राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं कि जो खंड में है वही इस पिंड में भी है, यानी जो बाहर सृष्टि में आपको जो भी दिखता है, जो भी होता है, वो सब अंदर इस पिंड, इस शरीर में भी सब कुछ वही है। अब ये आत्मा खंड से भी, पिंड से भी और ब्रह्मांड से भी, इस तीनों से अलग होने का जब इसको ज्ञान मिलता है, तब ये आत्मा परमात्मा में मिल पाती है। लेकिन ये अलग होगी कैसे, उसका ज्ञान क्या है? इसी ज्ञान को समझाने के लिए सतगुरुदेव ने इस ग्रंथ में अनेक तरीके से समझाया है कि जब सतगुरु विधि से राम रटना करते हैं तो ये आत्मा इस ज्ञान की शिष्य बनती है, तब ये ज्ञान अंतर में उतरता है। आत्मा खुद परमात्मा नहीं है। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। जो लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो नहीं, आत्मा खुद परमात्मा नहीं है। अगर वो परमात्मा होती तो फिर क्यों बार बार आती और जाती। आत्मा के अंदर परमात्मा है, हाँ, उसको उस अपने अंदर ही पाया जा सकता है, लेकिन आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म की पुत्री है। तो पुत्री को मिलाने के लिए परब्रह्म परमात्मा का तत्व चाहिए होता है। जिस तरह संसार में पिता का कार्य पुत्री की शादी करा के कन्यादान करना होता है, इसी तरह भक्ति मार्ग में भी आत्मा ब्रह्म की पुत्री है और ब्रह्म पिता जिन्होंने ये शरीर दिया है, जिसे देवों का शरीर कहा जाता है, देवों की कृपा से ही ये आत्मा को 5 तत्व का शरीर मिला हुआ है। तो जब ये आत्मा इन 5 तत्वों के शरीर में भक्ति करती है, इस श्वास प्रश्वास में, तब वो परब्रह्म परमात्मा से वो सत्शब्द ने अक्षर इस आत्मा को लेने के लिए आता है। उसके साथ इस आत्मा की शादी होती है, तब ये सुरता उस शब्द में समाकर एक होती है। बाहर जिस तरह शादी हो जाने के बाद कभी कोई पुत्री नहीं कहती पिता के घर को अपना, वो जब भी कहेगी तो कहेगी अपने घर जाना है, यानी अपने पति के घर को ही वो अपना मानती है। इसी तरह ये आत्मा कितने ही ज्ञान कर ले, कितने ही साधन कर ले, लेकिन वो पति में नहीं मिल सकती जब तक ये सशब्द नहीं आता, ये अनहद की धुन नहीं आती। ये आत्मा का पति है और ये आत्मा को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन जब ये शरीर के अंदर आता है, इस कंठ कमल पर आकर प्रकट होता है, तो पूरे शरीर में इस शब्द धुन का प्रकाश हो जाता है। रसना लिव लागी कंठ में गदगद पानी, कण कण रोम कप कपी चाली, नैन सभे पे पानी। जब ये पहली बार आता है तो आत्मा को इतनी खुशी होती है कि उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। और कोई इस धुन में इतनी लीन हो जाती है कि उसे पूरे शरीर का भी होश नहीं होता है। किसी को कपकपी हो जाती है तो कोई उसमें पूरी तरह उसके आनंद में लीन हो जाता है। तो सबसे पहले शब्द इस कंठ कमल पर प्रकट होता है, फिर हृदय पर आता है, तो अंतर में प्रेम ही प्रेम उमड़ता रहता है, और फिर वो शब्द नाभि पर आता है, तो अमृत बूंद लूम जड़ लागी, मोत्या अमर छाया, आत्म में परमात्म प्रगटम नाभ घर आया। आत्मा जब अपने अंदर इस निज स्वरूप का, इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करती है, तो अमृत की बूंदों की तरह, जैसे कोई वो अमृत के कुंड में नहा रही हो, ऐसा उसको अनुभव होता रहता है। इतना वो आनंद लेती रहती है। वाही सुरत शब्द मुख लिवल्या, कली कमल मन पवना, जिके झिलमिल हृदय होती, सोविद नाभि पवना। मन जब इस श्वासों में लग जाता है, सुरता शब्द में लग जाती है, तो जो आनंद उसने रटना में, हृदय पर, मुख पर जो आनंद लिया, वही आनंद अब उसे नाभि पर अनुभव होने लग जाता है।
गुदा घाट पर अनहद घरजा ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्कर कंवल खट बींद्या खट बारी ले खोली। जब मन इस श्वासों में लग गया, सुरता शब्द के आनंद में लग गई, तो वो उस धुन के साथ आत्मा उस धुन के पीछे पीछे चलते हुए इस ररंकार के धुन के साथ आगे के 6 ही कमलों को पार कर जाती है। कंठ कमल, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्म स्थान, गुदा घाट, सबको वो पार कर लेती है और फिर ये शब्द के साथ पीठ की तरफ पलटती है। खट पोल्या जन खोल के पहुंचा पिछम घाट, पूरब को पंथ छाड़ के कही बंक की बाट। तो पूरब के जब 6 चक्रों को आत्मा ने पार किया, अपनी ताकत से नहीं, इस शब्द धुन की ताकत से। शब्द धुन ही उसे आगे अपने साथ ले जाता है। यानी जब वो पीठ की तरफ पलटती है तो उसके अंदर ताकत नहीं है, ये शब्द धुन आगे चलती है, आत्मा उसके साथ पीछे की तरफ पलटती है। अब उसने आगे पूरब का रास्ता छोड़कर पीछे बंक नाल का रास्ता पकड़ा है। अनंत संत आगू गया आजो अनंत जाय, सो मार्ग सुखराम कहे सतगुरु दियो बताए। सदगुरुदेव कहते हैं कि अनंती संत इस रास्ते से, इस मार्ग से होते हुए ही परम मोक्ष गए हैं। वही रास्ता मैं तुमको भी बता रहा हूँ। आगे भी अनंत गए हैं, आज भी अनंत जाएंगे और जा भी रहे हैं। इस ज्ञान को पढ़कर, सुनकर, धारण करके अनंत ही पहुंचेंगे। लेकिन ज्ञान के कहे अनुसार अगर नहीं चलोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि बिना इस अनहद की धुन के, बिना इस सतशब्द ने अक्षर के वहां नहीं पहुंचा जा सकता। आया सत शब्द पिछम हो बाट, उठी घोर गरजे मेर के घाट। जब शब्द पिछम के रास्ते यानी इस पीठ के रास्ते पर आया शेष लोक पर, तो उठी घोर गरजे है मेर के घाट। तो इसकी आवाज तेज हुई और ये अनुभव होने लगा। गरजो गगन चढ़ो घरनाहट, धूजो धर अंबर सारो बैराट। पूरे शरीर में कंपन होने लग गया जब ये शब्द मेरुदंड पर आया। दढ़र गगन कप्यो शरीर, चढ़ो आसमान की उल्टो तीर। और गगन में जब इस शब्द का अनुभव हुआ तो पूरे शरीर में कंपन हुआ और शब्द पिछम दिशा से उलटकर इस गगन में चढ़ गया। यानी पहले उल्टा, फिर पलटा और फिर सुलटा। पहले आगे के 6 चक्र करके पीठ की तरफ पलटा और फिर पीठ से उलटकर आगे इस ब्रह्म के देश आया, इस आज्ञा चक्र पर आया और फिर इस आज्ञा चक्र से सुलटकर इन सारे ब्रह्म के देश को पार करके वो सुलट गया। और जब सुलटा तो ये अनहद की धुन उसके सिर पर हर समय गरजती रहती है और वो उसका आनंद लेता रहता है। करे गुरुदेव को प्राण पुकारे, प्रभु मेरो कीजो बेड़ो पार। अब आत्मा कहती है अपने गुरु से, हे गुरुदेव मुझ पर दया करो, मुझे पर कृपा करो और मुझे इस संसार के भव सागर से पार करो। ओखा पंथ पिछम औघट घाटा, खुल्या गुरु मेहर भिस्त कपाटा। पिछम का रास्ता बहुत कठिन है, पीठ का रास्ता। नीचे आना सरल है लेकिन चढ़ना मुश्किल होता है। तो भक्ति में भी ये आगे के 6 चक्र तो आसानी से ये आत्मा पार कर लेती है, लेकिन पीठ के रास्ते उसे पलटकर ऊपर की तरफ चढ़ना होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत रटना करनी पड़ती है, बैठ के सुमरन करना पड़ता है। इस श्वास में मन लगाकर जब जोर से रटना करोगे तब पलट पाओगे, तब ही इस वैकुंठ के धाम, इस ब्रह्म के देश में पहुंच पाओगे और तब ही इस ब्रह्म के देश के तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे। सूरा संत जित्या है जमसूराड़। अब शूरवीर ये जो आत्मा होती है भक्ति में, शूरवीर बाहर होगा तो वो लड़ाई के मैदान में जीत कर आता है। ऐसे ही जो आत्मा से शूरवीर होगी वो ही बैठ के रटना करेगी, सिमरन करेगी, इस नाम जप को करेगी और शूरवीरता से ही उस देश में पहुंचा जा सकता है। पगातल दियो पिसण पाड़। और इस मन रूपी यमराज को भी वो जीत कर आगे बढ़ जाती है।
पूता है सब राम दरगे की जाए, दियो है दाद लिया है चरण लगाए। तो जो भक्ति करके उस केवल पद आनंद पद में पहुंचे हैं, उन आत्माओं को कोटि कोटि धन्यवाद हैं, जो खुद भी पहुंचे हैं और आगे अनंतों को ही अपने साथ लेकर गए हैं। और आज सतगुरुदेव ने इस ज्ञान को इस संसार में छोड़ा है, तो इसको सुनकर पढ़कर भी अनंत ही उस साधन मार्ग के द्वारा उस अनहद की धुन के साथ उस देश में पहुंचेंगे। कोई इस ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान को पढ़ पढ़ कर पहुंचता है, कोई सुनकर पहुंचता है। इसका कोई कारण नहीं है कि अगर हम ज्ञानी हैं तो ज्ञानी पहुंचेगा, नहीं। सब आत्मा शिष्य हैं, ज्ञान ही गुरु है और आत्मा शिष्य है। तो ज्ञान को सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं होता है, करना जरूरी है। तो करके ही सब वहां पर पहुंचे हैं। आगे भी अनंत गए, आज भी अनंत जाएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।